नमस्ते दोस्तों। आज की सेशन हम ये बात करेंगे कि शुरुआती दौर में जब भी हम नक्शा लेते हैं साइट पर, तो हमें किन किन चीज़ों का नीड होता है, वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले हम ये बताएंगे कि हमने वीडियो बहुत सारा डाला है, लेकिन वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रहा है। रीज़न पता है क्या है? कि आप लोग वीडियो देख लेते हो और स्किप करके चले जाते हो। एक लाइक से कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन हमारे लिए एक लाइक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो शुरू कर लेते हैं। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे जो प्लॉट साइज है हमारा। सबसे पहले हम प्लान के ऊपर चलते हैं और जितने भी स्टिल डिटेल है वो सारी चीज़ हम समझाएंगे। ये हमारा 41 फुट 2 इंची है आउटर, ठीक है, जो कि 1.5 इंची इसमें मेंशन में आ रहा है। आधा इंची का एज पर साइड मिस्टेक हुई थी, राइट। दूसरी चीज, एज टू एज देखा जाए इधर तो 45 फुट है। कहने का मतलब प्लॉट साइज जो हमारा है वो 41 फुट 2 इंची जो आपको सामने से दिखा रहा हूँ, और दूसरी हमारा क्या है 45 फुट है, राइट। और ये हमारा पार्किंग, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब S+4 हिस्टोरी की बिल्डिंग समझ लो, G+5 हिस्टोरी की बिल्डिंग हमारा बनने जा रहा है। तो इसमें सारी डिटेल्स गिवन क्या क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पार्किंग देख लेते हैं। जो पार्किंग एरिया है हमारा, तो एंट्री इसका इधर से है और एक एंट्री छोटा सा गेट यहाँ पे है, मतलब L टाइप की बिल्डिंग हमारा सामने से दिख रहा है। क्लियर है? जब ये दिख रहा है तो इसके ऊपर जो बनेगा, मतलब पार्किंग के ऊपर जो बनेगा, तो उसके ऊपर क्या क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो तो कर लेते हैं। जो पार्किंग के ऊपर बनने वाला है, एक फ्रंट पे मास्टर बेडरूम है, उसके साथ अटैच टॉयलेट बाथरूम जो आपको सामने से दिखा पा रहा हूँ, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो बेडरूम है 13 फुट 7.5 इंची बाय 11 फुट 4 इंची का, इसके साथ भी अटैच बाथरूम है। क्लियर है? ये स्टेयरकेस हमारा और लिफ्ट वाला जो पोजीशन दिख रहा है ये हमारा कॉमन है, जो कि ये नीचे से ऊपर तक रहेगा, ओपन टू स्काई। क्लियर है? उसके बाद लास्ट में मम्टी बनेगा, वो भी दिखाएंगे। और यहाँ पे जो है ये डुप्लेक्स है, स्टेयरकेस डुप्लेक्स है, मतलब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए सेपरेट स्टेयरकेस। एक कॉमन को अगर यूज नहीं करते हैं तो इससे जा सकते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं डुप्लेक्स स्टेयरकेस, राइट। अब बैक साइड में डाइनिंग एंड ड्राइंग आ जाता है, जो कि काफी अच्छे डायमेंशन में निकाल दिया हूँ। 18 फुट बाय 11 फुट की है ये एरिया, और इसके साथ पूजा रूम है और दूसरी चीज बालकनी है यहाँ पे। क्लियर है? राइट हैंड पे देखा जाए तो यहाँ पे किचन, बहुत अच्छे खासा किचन लिया गया है, जो कि 15 फुट 6 इंची बाय 10 फुट 8 इंची है। ये सारी चीज इसमें गिवन है। और लिविंग मतलब डाइनिंग एरिया जो देखा जाए तो दोनों स्टेयरकेस के सामने हमने रख दिया है। तो ये प्लान कैसा लगा आपको जरूर बताना है। अब बात करते हैं बालकनी की। जब भी बालकनी हम प्रोवाइड करते हैं मिनिमम 6 फुट का करते हैं, और बाहर से 2 फुट हमने ओपनिंग छोड़ते हैं, क्योंकि कुछ रूल्स भी होते हैं जो साइड बैक एरिया हमें छोड़ने पड़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने लेयर ऑफ करके दिखाया है। अब हम लेयर ऑन करते हैं, इसके ऊपर बीम लगा दिया था, तो लेयर ऑन, ठीक है। तो लेयर ऑन करने पे देख रहे हैं हम बीम, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ड्राइंग है, ठीक है, साइड पे हमें भेजने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बीम का फ्रेमिंग हमने उसी हिसाब से किया हुआ, देख रहे हैं बीम का फ्रेमिंग बिल्कुल जिस हिसाब से हमें करनी चाहिए उसी हिसाब से बीम की फ्रेमिंग हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है। क्लियर है? अब देखियो यहाँ पे ड्राइंग कौन कौन सा हमें हमारा जाना है। सबसे पहले देखो सेंटर लेआउट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेंटर लेआउट 41 फुट, ठीक है। और उसके बाद हमारा है इधर 45 फुट जो हमने बात किया था। क्लियर है? तो ये इसको बोलते हैं कॉलम का लगा हुआ है, इसमें ग्रिड टू ग्रिड डायमेंशन होता है, जैसे ABCD काफी वीडियो में हमने बताया भी है। 1 2 3 4 5 5 तक है हमारा। तो कैसे हम मार्किंग करते हैं, यहाँ पे ये ए हम पकड़ते हैं, ए और इसको 1 बोलते हैं, A1 पे ये वाला पोजीशन कहलाएगा A1, ठीक है। अब देखेंगे ये बी पे, ये वाला कॉलम की पूरा डिटेल, तो B1 B1 पे देखो यहाँ पे अच्छे तरीके से दिया गया है। 6 इंची इधर दिया है, 4.5 इंची इधर, मतलब इतना सा डायमेंशन हम देते हैं कि वहां पे साइड पे लेआउट करने में, सेंटर लेआउट निकालने में कोई प्रॉब्लम ना आए।
ठीक है। उसके बाद देखो इसकी सी से डी की दूरी कितनी है, सेंटर टू सेंटर 15 फुट है। और ये कौन क्या कहलाएगा, कौन सी ग्रेड, D1 कहलाएगा। डी यहाँ पे है, 1 से स्टार्ट हुआ। उसी तरह कोई भी पोजीशन हम पकड़ते हैं, जैसे ये कॉलम पकड़ लेते हैं, सपोज करो ये कॉलम हमने पकड़ लिया है। अब पकड़ने के बाद हमें क्या है, डी है। और डी आने के बाद कौन सा कॉलम हमने बताया, ये। और इस तरफ जाएंगे लेफ्ट की तरफ, तो इसको बोलेंगे D4, ठीक है। C4, B4, मतलब इस तरह से हम साइड पे रीड आउट करते हैं। ये ड्राइंग आपको सेंटर लेआउट की लेनी है। और दूसरी चीज, आपके पास यहाँ पे फुटिंग मार्किंग प्लान होना चाहिए। फुटिंग मार्किंग प्लान देखो, यहाँ पे फुटिंग मार्किंग प्लान हमने अच्छे तरीके से गिवन किया हुआ है। ग्रिड लाइन में ही हमने फुटिंग लाइन का दे दिया है, ताकि वहां पे कोई साइड पे इशू ना हो। ये जो हमारा ये कलर का जो दिख रहा है ऐसे ब्लू कलर की, तो ये हमारा फुटिंग की मार्किंग है, ठीक है। देख रहे 15 फुट 9 इंची बाय 9 फुट का ये फुटिंग है। दूसरी चीज देखा जाए तो ये फुटिंग की साइज हमारा साइड पे क्या है, 6 फुट चौड़ाई है और 14 फुट 9 इंची है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं लिफ्ट वाले में। तो लिफ्ट में आरसीसी वर्क का मतलब आरसीसी वॉल रहेगा हमारा, ठीक है। वो कहाँ तक, अपर ग्राउंड नहीं, नेचुरल ग्राउंड लेवल तक। उसके बाद हम ब्रिक का करेंगे, ठीक है। नीचे नीचे हमें आरसीसी का लिफ्ट के लिए प्रोवाइड करना पड़ता है। क्लियर हो गया। उसी तरह आगे वाला फुटिंग देखा जाए, मार्किंग किया है तो ये वाले ग्रिड पे, ठीक है। A5 ग्रिड पे अगर देखा जाए तो इसकी साइज देखो 7 फुट बाय 6 फुट का यहाँ पे फुटिंग प्रोवाइड किया गया। हाँ, अब यहाँ पे देखो ये दोनों को कंबाइन किया गया। कंबाइन कब करते हैं, जब दोनों की फुटिंग आपस में टकराने लग जाता है तो साइड पे हमें दिक्कत होगा काम करने में, इसलिए दोनों फुटिंग को हम एक साथ कंबाइंड फुटिंग बना देते हैं और वो स्ट्रांग भी होता है। जैसे आगे की फुटिंग कॉलम, 2 कॉलम नियरेस्ट था तो दोनों के फुटिंग क्या हो रहा था, आपस में ये हो रहा था, ओवरलैप हो रहा था। तो ओवरलैप होने की वजह से हमने क्या किया, दोनों को कंबाइंड फुटिंग बना दिया। और ये हम अंदाजी नहीं बनाते हैं, हम स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर पे ही बनाते हैं। जो रिजल्ट आता है वही साइज वहीं पे हम देते हैं। कोई कोई थंब रूल के अकॉर्डिंग डाल देता है, राइट। अब बात आती है कि ये फुटिंग तो हो गया, लेकिन इस फुटिंग के अंदर जाल वगैरह बांधने के लिए हमें ये डिटेल मिलती है, ये डिटेल मिलती है, राइट। ठीक है, सेक्शन प्लान है ये, फुटिंग के सारे सेक्शन यहाँ पे गिवन होता है। जैसे इसमें देखो यहाँ पे सेक्शन 2.2, सेक्शन 2.2 यहाँ पे देखो ये सारे सेक्शन 2 का स्टील है। यहाँ पे हमारा सेक्शन 2 देखो, यहाँ ध्यान से देखना, सेक्शन 2.2, सेक्शन 2.2, सेक्शन 2.2, सेक्शन 1.1 है। तो सेक्शन 1.1 जैसे है तो F1 फुटिंग है, तो F1 फुटिंग हम देख लेते हैं, यहाँ पे होगा F1 फुटिंग। देखो ये वाला F1 फुटिंग है, क्लियर है, ये वाला F1 फुटिंग। F1 फुटिंग का एक डिटेल हम देखते हैं। अब F1 फुटिंग है तो F1 फुटिंग, F1 फुटिंग हमारा सेक्शन 1.1 में है, ठीक है। सेक्शन 1.1 में ये डिटेल है, क्योंकि ये इसेंट्रिक फुटिंग बन जाता है। तो यहाँ पे डिटेल समझते हैं। नेचुरल, ये देख रहे हैं एन ग्राउंड लेवल लिखा है, तो इसका मतलब है नेचुरल ग्राउंड लेवल है। नेचुरल ग्राउंड लेवल से कंप्लीट डेप्थ जो होगा मिट्टी की खुदाई वो 6 फुट की होगी, ठीक है। जिसमें कि कंक्रीटिंग की जो लेयर डलेगी, आइसोलेटेड फुटिंग है, मतलब टैप ये स्लोप आइसोलेटेड फुटिंग हम बनाते हैं जो साइडों पे, कॉर्नर पे, यहाँ पे जो पड़ोसी की दीवार की तरफ से ऐसे स्लोप डलती है, तो उसी प्रकार से देखो हमने यहाँ पे बनाया। जहाँ पे ज्यादा कंक्रीट की नीड होती है वहीं पे हम कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं। अगर ज्यादा हर जगह एक ही लेवल से आप डाल दोगे तो आपकी कॉस्ट की प्रोजेक्ट बढ़ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे स्मॉल डी दिया है, तो स्मॉल डी का मतलब है कि इस लाइन से यहाँ तक एक में फिलिंग हो जाएगा, जो डी अभी हम दिखाएंगे। अब देखो ये कैपिटल डी, टोटल डेप्थ कितना है, टोटल डेप्थ जितना भी है इसका टोटल डेप्थ यहाँ पे देखो दिया है। 3 इंची हमारा पीसीसी है, स्मॉल डेप्थ है, उसके बाद 6 इंची का ये कंक्रीट है, क्लियर है। तो ये सारे गिवन होता है डिटेल। और यहाँ पे फुटिंग बीम भी है। फुटिंग बीम देखो कहाँ पे हम लगाते हैं, ये भी हम दिखा देते हैं। F1 फुटिंग बीम, ठीक है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बीम प्रोवाइड किया है, देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बीम प्रोवाइड किया। बीम क्यों देते हैं, क्योंकि कॉलम को सपोर्ट करने, क्योंकि ये पड़ोसी की दीवार की तरफ होता है, तो लोड इसेंट्रिक का हमेशा पड़ोसी की दीवार की तरफ कॉर्नर पे ही पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे एक बीम डालते हैं, या तो उनके लिए आपको पेडेस्टल स्टील या पेडेस्टल बना के सेव करना होता है, क्लियर है। अब देखो ये डिटेल हमने समझा दिया सेक्शन 1.1। इसका स्टील की डिटेल क्या है, स्टील की डिटेल क्या है, यहाँ पे देखो स्टील की डिटेल क्या है। देखो यहाँ पे शेड्यूल ऑफ फुटिंग डिटेल, शेड्यूल ऑफ फुटिंग डिटेल में देखो F1 फुटिंग है, 6 फुट बाय 7 फुट की साइज थे, और स्मॉल डेप्थ 9 इंची है,
और कैपिटल डेप्थ 21 इंची। समझ गया ना? पहला एक लेयर जो कंक्रीट डलेगा वो 9 इंची का डलेगा, फिर स्लोप जो बनाएंगे 21 इंची टोटल वहां पे रहेगा, जो किनारे में रहेगा, जो कि ये कैपिटल डेप्थ है। अब रिइंफोर्समेंट देखो, अलोंग ए, अलोंग बी, अलोंग ए मतलब अलोंग ए, अलोंग ए, यहाँ पे देखो इसी का ये वाला पार्ट है टिपिकल फुटिंग प्लान। देख रहे अलोंग ए, अलोंग ए मतलब शॉर्टर स्पैन, शॉर्टर स्पैन में हमेशा मैन बार प्लेस होता है, समझ गया? और ये हो गया लॉन्गर स्पैन, लॉन्गर स्पैन हमेशा हमेशा ऊपर से स्टील लगती है। क्लियर है? तो ये चीज यहाँ पे दिया रहता है। आप अगर एक्सपर्ट बनता है तो उन चीजों को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, एक बार आपने देखा और यहाँ से डिटेल उठा लिया। ठीक है, तो अलोंग ए 12 mm की सरिया है, 6 इंची सेंटर टू सेंटर, ये नीचे वाला जाल बनेगा। क्लियर है? उसी के ऊपर फिर जो हमने प्लेस करनी है वो 12 mm की सरिया, 6 इंची सेंटर टू सेंटर, और सेक्शन ए गिवन होता है। ठीक है, ये स्टील की रिइंफोर्समेंट ऐसे देखते हैं। क्लियर है? अब इसमें एक चीज और गिवन होनी चाहिए, जो कि कॉलम की एक एक डिटेल होनी चाहिए, मतलब कौन सा कॉलम है, जैसे C1 है, C2 है, C3 है। तो C1 इसका मतलब इस प्रोजेक्ट में 3 तरह की ही कॉलम को प्रोवाइड किया गया है, C1, C2, C3। इसका मतलब 3 अलग अलग डायमेंशन की कॉलम हमें। C1 की साइज 12 इंची बाय 24 इंची, स्टील कितना है 6 से 25, मतलब 6 सरिया 25 की है, 6 सरिया 25 की मतलब मैन आउटर लगेगा, उसके बाद 8 सरिया 20 की है। क्लियर है? रिंग की सेट, रिंग कैसे डलेगा साइड पे, मतलब कॉलम बनने के टाइम रिंग की सेट, ये मास्टर रिंग कहलाएगा, सेकंड मास्टर का आएगा, थर्ड का आएगा, और फिर ये फोर्थ कहलाएगा। क्लियर है? तो ये हम स्टील को ऐसे बांधते हैं, जैसे हमारा 20 की सरिया हमने बताया था, ये 25 की सरिया 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 8 सरिया, 4 सरिया इधर, 4 सरिया इधर, 20 का हमने डाला, 8 सरिया हो गया। क्लियर है? तो ऐसे हम डिटेल पढ़ते हैं, डिटेल देखते हैं। ठीक है, दूसरा साइज क्या है, C2 का साइज है 9 इंची बाय 18 इंची, जो 10 सरिया 20 की है। क्लियर हो गया? उसके बाद आपको C3 की अगर देखा जाए तो 9 इंची बाय 12 इंची। तो ये कहाँ गिवन होता है, हम लोग प्लान में ही गिवन कर देते हैं, कॉलम का नेम मेंशन कर देते हैं, सारी चीज ये हमारे सेंटर लेआउट प्लान में दिया रहता है। यहाँ पे देखो C2 कॉलम, C2 कॉलम, C2 कॉलम, C2 कॉलम, C2 कॉलम, ठीक है, C1 कॉलम, C1 कॉलम। तो C2 कॉलम का देखो, C2 कॉलम मैक्सिमम है, तो C2 कॉलम मैक्सिमम है, तो C2 कॉलम का डिटेल दिखाते हैं आपको। ये देखिए कॉलम में कितना सरिया लगेगा, साइज ये रहेगा, और 10 बाय 20। ठीक है, और ये हमारा ऐसे रहता है। क्लियर हो गया कि रिंग कैसे डालते हैं, रिंग कैसे बांधते हैं, बहुत ही इजी तरीके से है। आपको अगर इनमें भी कोई किसी भी प्रकार के अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे समझ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। मोबाइल नंबर गिवन रहता है, आप कॉल कीजिए, हम जरूर आपका हेल्प करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना है, और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पर्पस पे चाहिए हम बता देंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 के बाद हम इसका ऊपर की जो स्लैब होती है उसकी डिटेल हम दिखाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।